ये आपका इंटरफेस है। इस इंटरफेस में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस टूल्स अवेलेबल हैं। आप धीरे धीरे हम लोग जब कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग सारे टूल्स को यूज़ करना देखेंगे, कैसे यूज़ करना है। आज का मैं आपको फोटोशॉप का कैसे यूज़ करना है और क्या यूज़ करते हैं फोटोशॉप का, उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। फोटोशॉप में आप अपने फाइल ऑप्शंस में जाकर ओपन क्लिक करके आप कोई भी फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए आप जब भी काम कर रहे हो तो हमेशा एक बढ़िया हाई क्वालिटी इमेजेस पे काम करें। जब आप हाई क्वालिटी इमेजेस पे काम करते हैं तो आपको पिक्सेलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब पिक्सेलेशन क्या चीज़ है? जैसा आपको मालूम है कि फोटोशॉप इमेजेस पे काम करता है और हमारे जो इमेजेस होते हैं ये इमेजेस मोस्टली हमारे इमेजेस पिक्सेल्स पे बने होते हैं। जैसा मैं आपको ये बहुत जूम कर रहा हूँ तो ये आपको हर एक जो स्क्वायर दिख रहा है ना, ये पिक्सेल्स हैं और इन पिक्सेल्स के ग्रुप से ही हमारा इमेज बनता है। धीरे धीरे मैं आपको सारे टूल्स, सारे शॉर्टकट्स के बारे में बात करता चलूँगा, बताता चलूँगा, जो आपको हेल्प करेगा इन टूल्स के साथ गेट अलोंग करने के लिए। जान पहचान हो जाएगी आपकी। अब मैं इंटरफेस के बारे में बात कर रहा हूँ। ये कलर ऑप्शन है, यहाँ पे आप कलर के बारे में जानेंगे। स्वॉचेस, इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग धीरे धीरे। आपके पास लेयर्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। चैनल्स एंड पाथ, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। ये सब चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है। लर्न, ये 2017 के बाद से एक्चुअली 16 में भी ये था। ये इसमें बहुत इंटरेस्टिंग ये कुछ ऑप्शंस हैं लर्न, जिसमें आप आराम से कुछ कुछ जो आपको सीखना है वो आप यहीं से सीख सकते हैं। चलिए, किसी इमेज पे हम लोग कोई काम कर रहे हैं, उस इमेज को काम करने के बाद हम कैसे इस इमेज को सेव करते हैं। हम लोग फाइल ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑप्शन है, यहाँ पे एक्सपोर्ट एज है। एक्सपोर्ट एज, ये जो ऑप्शन है आपको बगल में ये दिख रहा होगा, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल एंड डब्ल्यू। हम जब इन सबको एक साथ में सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास भी ये विंडो ओपन होना चाहिए। ये जो विंडो है, यहाँ पे आपको आपके बनाए गए जो डिज़ाइन है, जो इमेज है, जो एडिटेड इमेज है, इसके साथ में इसके डिटेल्स होंगे। आप इन बेसिक चेंजेस यहाँ पे करके इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे। पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो इमेज है ये 1x, मतलब ये बिल्कुल जो साइज़ है उसी साइज़ में डाउनलोड किया जाएगा। ये जो यहाँ पे जो नाम है आपका फाइल नेम है, आप इससे अपना देख सकते हैं कौन सा फाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं। ये जो साइज़ है, मतलब फॉर्मेट है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे जेपेग है, जेपीजी। आप चाहें तो इसे अपने हिसाब से जैसा आपका प्रेफरेंस है आप उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है पीएनजी, जो कि आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसका होता है। आप जेपीजी भी सेव कर सकते हैं, जीआईएफ भी कर सकते हैं और एसवीजी। बाकी सारे डिटेल्स हम लोग धीरे धीरे गेन करते चलेंगे इसके बारे में। यहाँ पे क्वालिटी ऑप्शन है। ये जो ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने इमेज का क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू 100 हो सकता है, क्योंकि हमको पता है जो भी रैस्टर इमेजेस होते हैं, मतलब जो पिक्सल्स से बने हुए इमेजेस होते हैं, इनको आप 100% से ज़्यादा जैसे ही एक्सटेंड करते हैं ये इमेज फटने लगती है, मतलब पिक्सल्स दिखने लगते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम क्वालिटी में 100 दिख रहा है। ये आपका डिफ़ॉल्ट इमेज साइज़ है, हालांकि आप इसे चेंज कर सकते हैं। ये आपको चेंज करने का ऑप्शन देगा। यहाँ पे है रीसैम्पल, यहाँ पे ऑटोमेटिकली पहले से ही अवेलेबल होता है बाई क्यूबिक। आप चाहें तो इस डिटेल्स को भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये फोटोशॉप, मैं अभी इस विंडो को क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग डिटेल्स के बारे में जान रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, भरे पड़े हैं ऑप्शंस हमारे। ये एक जैसा बोल सकते हैं आप समंदर है, जहाँ पे क्रिएटिविटी आप जितना चाहें उतना दिखा सकते हैं अपना क्रिएटिविटी। चाहे वो कोई सा भी टूल उठा लें, कुछ ना कुछ उसका काम रहता है और उस टूल के हेल्प से हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। बहुत सारे, मतलब सच में बहुत सारे हम लोग काम कर सकते हैं। एक क्लिक से आप इस इमेज को देख सकते हैं। एक क्लिक से ये पूरा इमेज चेंज हो गया। मैं आपको कंट्रोल Z करके दिखा रहा हूँ। ये अंडू और ये रीडू। कंट्रोल Z से ही रीडू होता है, कंट्रोल Z से अंडू होता है। एक बार के लिए काम करता है। हम लोग कोर्स में आगे देखेंगे ये कैसे करता है। आप देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ऑल्ट प्लस जूम। वो रेड कलर कहाँ है वो पता नहीं। ऑल्ट प्लस स्क्रोल अप से जूम होता है,
एंड स्क्रॉल डाउन से जूम आउट होता है। स्पेस दबाकर हम इमेज को मूव करा सकते हैं। एक बार अगर हम जूम कर लें तो स्पेस दबा के हम लोग मूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं रेड कलर बिल्कुल गायब है, बिल्कुल ही गायब है। हम लोग आराम से एक क्लिक से इतना ज़्यादा चेंजेस ला सकते हैं। आपको धीरे धीरे इस कोर्स में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा सीख चुके होंगे फोटोशॉप के बारे में। चलिए हम लोग आपके एक बार सिस्टम की कैसी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए फोटोशॉप को आपके पास आराम से प्रोफेशनली यूज़ करने के लिए, उसके बारे में देखते हैं। हालांकि फोटोशॉप काफ़ी डायनामिक सॉफ्टवेयर है, एडोबी के द्वारा बनाया गया है। ये काफ़ी डायनामिक सॉफ्टवेयर है। आप आराम से इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम पे जिसमें 4 to 6 GB का रैम है। बट उम्मीद करते हैं कि आपके पास एक बढ़िया अच्छा सिस्टम हो जिसमें एक बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन। 8 to 16 GB इसके लिए आइडियल कहा जाता है। अगर 8 to 16 GB आपके पास नहीं है, आपके पास उससे कम है, तो आपको फोटोशॉप में काम करने में प्रॉब्लम होगा। हालांकि आप अपने प्रेफरेंसेस को, परफॉर्मेंस के प्रेफरेंसेस को एडिट करने के बाद अपना बेसिक काम निकाल सकते हैं, बट फिर भी आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स बीच में आती रहेगी, जैसे कि सिस्टम का लैग होना, सिस्टम हैंग होना, आपका प्रोसेस नहीं कर पाना सिस्टम को, आपके पास जो आपका काम स्लो होना, बीच में काम रुक जाना, आपका फोटोशॉप का क्रैश होना, ये सब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अगर आप बहुत ही कम कॉन्फ़िगरेशन वाले सिस्टम में यूज़ करेंगे। आपको अपने प्रेफरेंसेस के बारे में या सेटिंग्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप Ctrl+K दबा सकते हैं। जैसे ही आप Ctrl+K दबाएंगे आपके पास ये ऑप्शन का ये इंटरफेस, प्रेफरेंसेस का इंटरफेस खुलेगा। ये ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर मैं आपका ध्यान इधर परफॉर्मेंस की तरफ लेके आना चाहता हूँ। यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी आपके सिस्टम से कलेक्ट किया हुआ जो डेटा आपके फोटोशॉप के पास है, आप वो देख सकते हैं। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप अपना जो अवेलेबल रैम है, हालांकि मैं जिस सिस्टम को प्रोफेशनली यूज़ करता हूँ, मैं उस सिस्टम में अभी ये रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, बट आप देख सकते हैं मेरे पास अवेलेबल रैम कितना है, आइडियल कितना है, मिनिमम इसको इतना चाहिए, आइडियल रेंज जिसको बोलते हैं। आप ये प्रेफरेंस उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे 2400 के अराउंड रखा हुआ है, ये हम मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको 2500 रखते हैं, विच इज़ अ गुड रेंज। ये बता रहा है यहाँ पे 69% यूज़ होगा। ओके, जितना भी अवेलेबल मेरे पास है। इसके बाद आप और भी ऑप्शन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। एक बार देखिए ग्राफिक्स प्रोसेसर के बारे में, तो यूज़ ग्राफिक प्रोसेसर ऑलरेडी चेक्ड है, इसको चेक्ड ही रहने दें और एडवांस सेटिंग की तरफ मैं अभी सजेस्ट नहीं करूँगा आपको जाने के लिए। एक पैनल आएगा हिस्ट्री, जो मैंने यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है। इस हिस्ट्री पैनल के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। हालांकि मैं इसे अभी ही बता रहा हूँ। आप अपने सिस्टम में कितने बार अंडू कर सकते हैं ये उसकी डिटेल्स है। आप इसे मैक्सिमम 1000 तक लेकर जा सकते हैं। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि उसके लिए आपका रैम को बहुत ज़्यादा ही प्रेशर पड़ेगा। हालांकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 50 आता है, तो हम लोग इसको 50 ही छोड़ देते हैं। ये जो कैश लेवल है, बहुत जगह इसको कैशे पढ़ते हैं, बहुत जगह कैच पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हम लोग जो अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं कैशे, हम लोग उसी को बोलेंगे। ये कैशे आप बढ़ा सकते हैं अपने पास, ये 8 तक कर सकते हैं, बट वो भी काफ़ी ज़्यादा ही रैम के कैपेसिटी को कंज्यूम करेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको 4 तक ही रखें। ठीक है, अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ हार्ड डिस्क और SSD के बारे में। हालांकि मैं तो हार्ड डिस्क और SSD के बारे में कम बताने वाला हूँ, मैं उसके यूसेज से के बारे में बात करने वाला हूँ। आप कैसे अपने सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपको ज़्यादा हार्ड डिस्क चाहिए, आपको SSD चाहिए, या आपको क्या कितना चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है SSD सिस्टम्स, कंपनीज काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं SSD को, बट मुझे आज भी लगता है और काफ़ी एक्सपर्ट्स का कहना है ये कि आपके पास अगर बेहतर और ज़्यादा कैपेसिटी का HDD है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, तो वो ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा आपके सिस्टम में फ़ोटोशॉप को चलाने के लिए। अगर आप फिर भी SSD के लिए जाना चाहते हैं, ऑब्वियसली SSD काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर देता है सिस्टम को,
बट उसके लिए आपके पास SSD पे बहुत ज़्यादा स्पेस खाली होना चाहिए। एटलीस्ट 20 to 30% मिनिमम वो जगह खाली होनी चाहिए ताकि आपका सिस्टम ठीक से चल पाए। अगर आप SSD को बिल्कुल फुल करके रखते हैं तो वो भी बहुत बुरी तरह से आपके फोटोशॉप या ऐसे हैवी सॉफ्टवेयर्स को स्लो कर सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल भी बहकावे में नहीं जाएं और आराम से इसको यूज़ करते रहें। ध्यान ये रखना है कि आप अपने पैसे काफ़ी स्मार्टली इन्वेस्ट करें।